बताओ कौन कौन से, अपने आप बना लो। देखो फार्मिंग अम्ल क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट ले लेंगे फार्मिंग अम्ल के, HCOOH, इसको MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमारा बनता क्या है, कहता है कि फार्मिक अम्ल की वाष्प को प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिख दिया, फार्मिक अम्ल का सूत्र 300 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, MnO की उपस्थिति पर तुम्हारा बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये हो गया। उसके बाद में भौतिक गुण भी लिखना जरूरी होता है। तो भौतिक गुण में क्या लिखते हैं, तो नंबर 1 में लिखेंगे, यह एक कैसी होती है, यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में ईथर एल्कोहल में विलय है। विलय मतलब क्या होता है, जो घुल जाए। इसका क्वथनांक कितना होता है, -21 डिग्री टेम्परेचर होता है, और इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेल कहलाता है। हमने बता दिया था वहां पे 40%। और रासायनिक गुण इसके बाद में आ जाता है, भौतिक गुण के बाद में हम लोग लिखते हैं रासायनिक गुण। बनाने की विधि एक हम लिख लेंगे, ठीक, पहले बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, उसके बाद में भौतिक गुण, उसके बाद में लिखेंगे क्या हम, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया के सामने, तो यहाँ पे लिखा जाता है एक H2 से योग, H2 से योग, H2। अब फॉर्मेल्डिहाइड को H2 से क्रिया कराने पर लिखा है Na की उपस्थिति में H2 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपचयन द्वारा मिथिल एल्कोहल देता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, इसको H2 के साथ में Na की उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, HCH2 और OH, या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, CH3OH, यही तो लिखा है। अधिकतर अगर फॉर्मेल्डिहाइड में रासायनिक गुण पूछा जाता है तो एक ये है HCN से योग, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है, कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनो एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो साइनो एल्डिहाइड बनाता है। अब साइनो एल्डिहाइड बनाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का पहले हम लोग बना लेंगे, क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर जाएगा C डबल बॉन्ड O, किसके साथ में, HCN के साथ में जब हम करेंगे तो यहाँ पे HOH CN, और यहाँ जाएगा C, ठीक, ये योग हो गया। क्या बना, साइनो एल्डिहाइड बनता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सी, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और काइनेजारो अभिक्रिया। मिटा दें इसे, ऊपर का मिटा दे।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डालें। अब देखो क्या होता है, कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड गिनॉल अभिकर्मक, यानी गिनॉल मतलब ग्रिग्नॉल अभिकर्मक में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराने पर जल अपघटन से क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल या एथिल एल्कोहल देता है। समझ गए? जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में क्रिया करने पर जल को अपघटित करता है और प्राथमिक एल्कोहल या एथिल एल्कोहल प्राप्त करता है। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ठीक। जहां पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आएगा वहां पर MgBr से हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। एक चीज ध्यान रखना, H इधर H, यहाँ भी H और यहाँ पे C, यहाँ पे लगा देंगे O, MgBr और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ से कहता है कि जल अपघटन हो जाता है, जल का अपघटन H2O, यहाँ से H प्लस आयन, यहाँ पे OH, क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा हमारा CH3 CH2 OH बनेगा प्लस MgOH और Br, ये बनेगा। उसके बाद में एक आती है कांजारो अभिक्रिया। कांजारो ये तो पढ़ा ही है कांजारो, है? कांजारो रोजरमुंड एल्डोल संघनन, सभी टिप्पणियां जितनी हैं ये टिप्पणियां याद कर लो, सभी एक एक जितनी इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है। लगभग उसमें दिया तो 37 टिप्पणियां हैं, लगभग हमने 10-15 बताया है, लास्ट में दी गई है। कांजारो समझ लो, स्कूल में जाओगे पढ़ोगे जाके। कांजारो में लिखा है जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं वे साथ गर्म करने पर कांजारो अभिक्रिया कितने %? 50% NOH देते हैं। जिन कांजारो अभिक्रिया जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं वे NOH के साथ गर्म करने पर कांजारो अभिक्रिया देते हैं। अब कांजारो अभिक्रिया में हमने बताया था क्या होता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड चल रहा है प्लस HCHO, यानी कि यहाँ पे दो पार्ट या तो एक ही पास में लिख लो या तो अलग अलग लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर NaOH क्या बनेगा, HCOO Na बनेगा और प्लस CH3OH बनेगा, बस। इसे क्रॉस कांजारो अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कि दो भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं को क्रॉस कांजारो अभिक्रिया कहते हैं। और क्रॉस कांजारो में क्या हो जाता है, जब क्रॉस कहते हैं यहाँ पे दो, तो दो
HCHO और प्लस C6H5OH और यहाँ पर NaOH। यहाँ पे जब रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा HCO Na हो जाएगा प्लस C6H5CH2OH, ये बेंजीन अल्कोहल हो जाएगा।